गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेटलर्जी ऑफ टिन की स्टडी करेंगे। टिन का धातुकर। टिन को वंग या रांगा भी बोलते हैं। वंग या रांगा। तो टिन के तीन नाम हैं, टिन, वंग या रांगा। लैटिन में स्टेनम बोलते हैं। लैटिन लैंग्वेज में स्टेनम, लैटिन में स्टेनम बोला जाता है। अब मेटलर्जी का मेथड आप जानते ही हैं। सबसे पहले अक्रेंस, वैसे इसका जो स्थान है पी ब्लॉक में, इसे एसएन से प्रदर्शित करते हैं और पी ब्लॉक के फोर्थ ग्रुप में इसे फोर्थ ए में व्यवस्थित किया गया है। अब है सबसे पहली बात अक्रेंस मीन्स प्राप्ति। प्राप्ति में आप जानते हैं टिन प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये संयुक्त अवस्था में मुख्य रूप से मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, थाईलैंड और नागालैंड आदि तथा नागालैंड के साथ साथ भारत में पाया जाता है। भारत में मुख्य रूप से बिहार व उड़ीसा राज्यों में पाया जाता है। अब उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा और मीन्स अयस्क। इसके दो अयस्क हैं। पहला अयस्क है टिन स्टोन, या इसका दूसरा नाम भी है, वो है कैसीटेराइट। कैसीटेराइट। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है SnO2 मीन्स टिन स्टोन और कैसीटेराइट Ca, कैसीटेराइट। दूसरा अयस्क जो है इसका वो है स्टेनाइट या टिन पायराइट। स्टेनाइट या टिन पायराइट। इसका जो सूत्र होता है वो होता है CuS डॉट FeS डॉट SnS2। इसका मुख्य अयस्क टिन स्टोन होता है। इसमें भी टिन की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसके अयस्कों की संख्या कम है। उसके बाद है मुख्य अयस्क ले लिया, ऑक्साइड अयस्क है। उसके बाद बात करते हैं हम कि नेक्स्ट ग्राइंडिंग ऑफ और। अयस्क का पीसना। अयस्क के बड़े बड़े पत्थरों को, टिन स्टोन के बड़े बड़े पत्थरों को स्टेम मिल में पीसकर एक बारीक पाउडर के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण की तीन विधियां हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि ऑक्साइड अयस्क है, तो ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि। परंतु इसकी दो विधियां और हैं। एक है विल्फली मेज विधि मीन्स विल्फली टेबल मेथड, विल्फली मेज विधि। थर्ड है हाइड्रोलिक क्लासीफायर मेथड। हाइड्रोलिक क्लासीफायर
मेथड। तो 3 विधियां इसकी हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि, विल्फली मेज विधि और हाइड्रोलिक क्लासीफायर मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड आप जानते हैं कि इसमें 2 व्हील लगे रहते हैं, एक मैग्नेटिक होता है, एक नॉन मैग्नेटिक होता है, इनके ऊपर वेट लगी रहती है, यहाँ पर हॉपर लगा रहता है, हॉपर की सहायता से हम यहाँ पर जो पिसा हुआ अयस्क है उसे डालते रहते हैं, तो यहाँ पर 2 ढेर लग जाते हैं, पहला नॉन मैग्नेटिक और दूसरा मैग्नेटिक। ये मेथड आपने पढ़ रखा है। उसके बाद बात करते हैं कि जो ये विल्फली प्रोसेस है ये क्या है। विल्फली टेबल प्रोसेस जो है ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड हो गया आपका। अब विल्फली प्रोसेस में ये इस तरीके के लकड़ी की बनी हुई टेबल होती है और इसमें बीच में वाटर सप्लाई के लिए वाटर पाइप होता है। यहां से और डाला जाएगा, वो पानी के कांटेक्ट, जल के कांटेक्ट में आएगा। नीचे एक इस आकार की टेबल होती है, इसमें छन्ने लगे रहते हैं और बीच बीच में लकड़ी के टुकड़े लगे रहते हैं। ये छन्ने हो गए, फिर ये लकड़ी का पीस हो गया, फिर इस जाली हो गई, फिर लकड़ी का पीस हो गया। इस तरीके से यहां लास्ट में आकर क्या होगा, यहां से ये और यहां पर आके गिरेगा, जल के साथ डिसॉल्व होगा। उसके बाद क्या होगा, जो वाटर के अंदर अयस्क है वो सोल्यूबल हो जाएगा और इम्प्योरिटी जो है वो सोल्यूबल हो जाएंगी, वो फाइंड आउट हो जाएंगी, और जो भारी धातु है वो यहीं पर इकट्ठा हो जाएगी, रह जाएगी। तो इस तरीके से विल्फली प्रोसेस के द्वारा भी हम, ये लकड़ी की बनी हुई टेबल होती है, तो इस टेबल के द्वारा भी हम इसका सेपरेशन कर सकते हैं। और थर्ड जो प्रोसेस है वो है हाइड्रोलिक क्लासीफायर मेथड। हाइड्रोलिक क्लासीफायर मेथड इस आकार का होता है, इसमें नीचे से वाटर प्रवाहित किया जाता है, जो कंसंट्रेटेड ओवर है वो यहां आ जाएगा और ये ऊपर से हॉपर की सहायता से ओवर डाला जाएगा और नीचे से वाटर प्रवाहित किया जाएगा और जो अशुद्धियां हैं वो डिसॉल्व होकर यहां निकल जाएंगी। मींस गैंग जो है और कंसंट्रेटेड ओवर यहां। इस तरीके से हम इसका 3 विधियों के द्वारा सांद्रण कर सकते हैं। आप कोई सी एक विधि का यूज करेंगे, अगर पर्टिकुलर नाम नहीं आता है तो। अब हो गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन के बाद आप जानते हैं, उसके बाद है रोस्टिंग ऑफ ओर। रोस्टिंग ऑफ ओर, अयस्क का भर्जन। अयस्क का भर्जन परावर्ती भट्टी में किया जाता है। परावर्ती भट्टी के बारे में आप जानते हैं, इस आकार की बनी हुई भट्टी होती है, यहाँ पर हॉपर लगा रहता है, यहाँ हर्थ होता है और ये टवियर लगे रहते हैं और इधर फायर बॉक्स होता है और यहाँ से आग की लपटें इसके कांटेक्ट में आएंगी। ये चिमनी है, इस तरीके की भट्टी होती है और इसमें आप जानते हैं भर्जन क्रिया में वायु की एक निश्चित मात्रा में उसके गलनांक से पूर्व तेज गर्म करके उसमें उपस्थित अशुद्धियों को पृथक करने की क्रियाविधि को भर्जन कहते हैं। और इसमें सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। और जो आर्सेनिक है वो 4AS, वही पुराने रिएक्शन से, +3O2 एरो 2
CuS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में इसकी अशुद्धियां पृथक हो जाएंगी। और जो कॉपर और आयरन के सल्फाइड हैं CuS और FeS, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इनके सल्फेट बना देते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे 2O2 तो ये बन जाएगा CuSO4, यहाँ से बन जाएगा FeSO4। ये दोनों सल्फेट के रूप में, क्योंकि सल्फेट वाटर इनसोल्युबल होते हैं, और यहाँ से लगभग 75% शुद्ध जो है हमें टिन मिल जाएगी। और उस टिन का नाम होगा ब्लैक टिन, मीन्स काला टिन, ये काला रांगा बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट होगा रोस्टिंग के बाद स्मेल्टिंग ऑफ ऑर। अयस्क का प्रगलन ये ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस के बारे में भी आप जानते हैं, इस तरीके से ये ऊपर होता है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन की मात्रा मिलाकर जो रोस्टेड ओर है उसे डाला जाता है, और ये इस तरीके से दो पार्ट इसके होते हैं। ये एक नीचे वाला, यहाँ पर एक टबियर और एक तरफ से हॉट ब्लास्टर लगा रहता है, और इसका ताप 200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। ये इसका हार्ट होता है। आउटलेट की सहायता से हम समय समय पर इसे बाहर निकालते रहेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें SnO2 कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, तो 2C एरो Sn प्लस C2CO, यहां से टिन मिल गया। ऐसे ही कुछ जो SnO2 है वो एक कार्बन के साथ रिएक्शन करके SnO बना देता है प्लस CO, और जो ये SnO है वो जो है SiO2 के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना देगा SnSiO3, और कुछ CO डाला था हमने, वो SiO2 के साथ सिलिका के साथ रिएक्शन करेगा और वो बना देगा CaSiO3। और ये जो SnSiO2 है वो SnSiO2O3 जो है वो फिर Ca और C के साथ रिएक्शन करेगा, CO प्लस C के साथ रिएक्शन करके ये बना देगा Sn प्लस CaSiO3 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरीके से, या हम जो है ये जो है SnSiO3 Fe के साथ रिएक्शन कर लेगा और ये बना देगा Sn प्लस FeSiO3 फेरस सिलिकेट बना देगा, और लास्ट में इस प्रकार लगभग 98% शुद्ध हमें टिन मिल जाएगा। और टिन का उसके बाद है प्यूरिफिकेशन ऑफ टिन, टिन का शोधन। प्यूरिफिकेशन ऑफ टिन, टिन का शोधन आप जानते हैं बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या करा जाएगा, इसमें एक आयताकार पात्र लेंगे, इसमें किसी धातु का अस्तर लगा देंगे और उसे एनोड बना देंगे, और जो शुद्ध धातु है उसका कैथोड बना देंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे। ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर 3 लेयर बनेगी। फर्स्ट लेयर प्योर मेटल की होगी, और सेकेंड में मिक्सचर होगा, और यहां पर मैट्रिक्स होगी, मींस अशुद्धियां। तो इस तरीके से हमने मेटलर्जी ऑफ टिन का अध्ययन किया। आज के लिए इतने काफी है। धन्यवाद।